दोस्तों, कहा जाता है कि गरीबी एक ऐसी रोग है, ऐसी बीमारी है, जिसको पकड़ ले तो उसके दोस्त, यार, रिलेशन वाले सब छोड़ देते हैं। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही है। एक गरीब परिवार में जन्मा लड़का, जो कि छोटे हिस्से ही उम्र में काम करने लगता है, जिम्मेदारियों को समझ लेता है और आगे चलकर अचानक एक दिन उसकी मौत हो जाती है। और वो मौत के कारण जब लोगों को पता चलता है तो सभी लोग सन्न हो जाते हैं। सभी लोगों को बड़ा दुख होता है, आश्चर्य भी होता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया की। दोस्तों, यह घटना है छत्तीसगढ़ रायपुर की। वहीं का रहने वाला मुकेश, जिसकी उम्र होती है 23 साल। उसको लोग अक्सर सुभाष नाम से भी पुकारा करते थे। सुभाष के पिताजी, जो कि बचपन में ही उसे छोड़ के चले गए थे। दरअसल उसके पिता झारखंड बोकारो में काम करते थे और घर वापसी आते वक्त एक्सीडेंट में वो दुनिया को छोड़ के चले गए, जिसकी वजह से मुकेश बिल्कुल अकेला पड़ गया था। मुकेश की माँ थी और एक बहन थी, और छोटे से उम्र में जब उसके पिता डेथ कर गए थे तो वो जिम्मेदारियों को संभालने लगा था। और माँ काफी परेशान रहती थी, क्योंकि उसकी बेटी सबसे बड़ी थी, उसकी शादी भी करनी थी। तो माँ किसी तरह से पैसा को जुटाकर, और इधर मुकेश जो बचपन से ही कमाता था, इसके पैसों को जोड़कर वो अपने बेटी की शादी कर देती है। बगल के गांव में ही शादी करती है। कुछ दिन और बीतते हैं, तब मुकेश की भी शादी करनी थी। तो माँ काफी परेशान रहती थी। इधर पैसों की किल्लत थी, घर पे पैसा नहीं था। ये काफी गरीब परिवार था। अब मुकेश अपने बहन की शादी करके बाहर जाने को सोचता है। जब वो बाहर जाने को सोचता है तो पता चलता है कि उसकी माँ तो अकेली है, घर पे कोई है नहीं। तो फिर माँ अकेली पड़ जाएगी, उसका देख रेख कौन करेगा। फिर उसकी माँ मुकेश की शादी बगल के गांव में कर देती है। और शादी करने के बाद ये अब अच्छे से जिंदगी बिताने लगते हैं। करीब 1 साल का जब वक्त बीतता है, तब उसकी पत्नी जो होती है, अब वो थोड़ा सा उससे उतना अच्छा से बात नहीं करती थी, क्योंकि गरीब परिवार में हर चीज की कमी होती है। खाने को ठीक से नहीं होता है, कभी खाने को ना मिला, कभी कुछ ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, जिसके वजह से मुकेश की पत्नी हमेशा उससे झगड़ा किया करती थी। और इन सब के बीच जब 1 साल का वक्त बीत जाता है तो मुकेश की एक बेटी होती है, बहुत ही सुंदर थी वो लड़की। अब जो बीवी थी, वो मुकेश से कहती है कि देखो, अब घर पे रहने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर इंजीनियर, डॉक्टर बने, किसी अच्छे पद पे जाए। तो उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। हम लोग भले ही नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम अपने बेटी को पढ़ाना चाहते हैं। और जिसकी वजह से वो अपने पति को कन्विंस करके बाहर भेज देती है। अब ये जो लड़का है वो छत्तीसगढ़ आता है और वहां पे काम करने लगता है। कुछ दिन काम करता है तो ये बहुत अच्छा पेंटर होता है, पेंट का काम करता था। अब वो जहाँ काम करता था, उसके जस्ट बगल में एक कॉलेज था, और वो बहुत बड़ा कॉलेज। तो उस कॉलेज में कई सालों से पेंट नहीं हुई थी, जिसके वजह से उसमें का जो मैनेजर था, वो एक अच्छा पेंटर को ढूंढ रहा था। मन ही मन की कोई अगर पेंटर मिले तो ये सारे कॉलेज को मैं पेंट करवा देता। बाद में जो मैनेजर होता है, उस पेंटर यानी मुकेश को बुलाता है और सारा काम, मतलब कि पूरे कॉलेज का पेंट करने का ऑर्डर देता है उसे। ये जो मुकेश होता है लड़का, पेंट करना शुरू कर देता है। और पेंट करते करते करीब सप्ताह दिन बीत जाते हैं, बहुत अच्छा से पेंट करता है। और ये चीज देखकर, उसके काम को, लगन को देखकर, जो मैनेजर होता है वो मुकेश के पास आता है और पूछता है कि तुम कितना पैसा कमा लेते हो। ये कहता है कि मैं 8-9 हज़ार कमा लेता हूँ, यही सब काम करके। फिर वो कहता है कि मुझे तुम्हारा काम बहुत ही अच्छा लगा। अब जो वहाँ पे मैनेजर होता है वो कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। वो पूछता है कि सैलरी क्या मिलेगी। तो मैनेजर कहता है कि मैं तुम्हें 12 हज़ार दूंगा, और तुम्हें इस कॉलेज का देखभाल करना है, चपरासी रहना है, चपरासी का काम मैं तुम्हें दूंगा, और 12 हज़ार तनख्वाह, और तुम मेरे ही घर यानी कि यहीं पे रहोगे। ये बात सुनकर मुकेश हाँ में हाँ मिला देता है और फिर वहीं पे रहने लगता है। अब मैनेजर मुकेश को घर लेके जाता है। मैनेजर की एक इकलौती बेटी होती है, जिसका नाम होता है करिश्मा। वो 12th क्लास की छात्रा होती है। वो काफी हंसमुख और काफी
सबको तंग करने वाली होती। वो अपने फ्रेंड जोन में सबको तंग करती, सबको हंसाती और वो कई दोस्तों को अपने घर पे भी ले आया करती। अब मुकेश वहीं पे रहता था। अब वो इतना ही तक नहीं रुकती थी, वो अपने चपरासी को भी तंग करना शुरू कर दी थी। क्योंकि चपरासी जब जाता था कोई काम करने तो उसके काम में अड़ंगा डालना, उसके कामों को रोकना, कपड़े इधर से उधर कर दे। वो बहुत ही शरारती थी। और एक दिन तो जब वो नहा रहा था तो उसका कपड़ा उठा के वो कहीं और रख देती है। अब वो शरारती थी लेकिन बहुत ही हंसाती थी, सबके साथ घुल मिल के रहती थी। और इसी तरह से मुकेश भी उसके साथ घुल मिल के रहता था। उसे कॉलेज ड्रॉप करना, उसके चीज़ों को लाना, और इस तरह से वो घुल मिल जाते हैं। घुल मिल जाने के बाद इन दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि अब ये एक दूसरे के पास आने लगते हैं। इधर जो मैनेजर है इसको कुछ बात की खबर नहीं होती है। धीरे धीरे ये बातें सभी जो कॉलेज के रहने वाले स्टूडेंट्स थे, जो लोग थे, सबको पता चल जाता है। अब जो मैनेजर हैं उनको भी धीरे धीरे ये बातें पता चल जाती हैं। तो वो एक दिन मुकेश को बुलाते हैं। अब मैनेजर बुलाने के बाद उससे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। अब जो मुकेश है वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, अपना घर मानता हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप मुझे घर भेज सकते हैं। जिस तरह से मुकेश बात कर रहा था मैनेजर को समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ बात है। और फिर वो कहता है कि चलो ठीक है, वो उसे समझाता भी है। फिर इसी तरह से कुछ वक्त बीतते हैं और एक दिन अचानक जो मुकेश है वो 3 फ्लोर से नीचे गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। जब अचानक इस तरह से एक हट्टा कट्टा लड़का, 23 साल का लड़का 3 फ्लोर से गिर के, जो कॉलेज का बरांडा होता है उसी पे गिर के वो डेथ कर जाता है। पुलिस को बुलाया जाता है। अब पुलिस जैसे ही आती है उस बॉडी को लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन जब ये खबर मुकेश के घर वालों को पता चलता है, खासकर उसकी जब पत्नी सुनती है तो दहाड़े मार के रोती है। लेकिन मुकेश की पत्नी तेज थी, वो चालाक थी। जब उसकी बॉडी, मतलब पुलिस जब मुकेश की बॉडी को उसके घर ले जाकर सौंपती है तो वहीं पे एक व्यक्ति भी आया था। वो उसके पत्नी से कहता है कि मुकेश को मारा गया है। ये हट्टा कट्टा लड़का ये अपने से 3 फ्लोर से गिर के कैसे मर सकता है, इसके पीछे कुछ साजिश है। अब ये जो औरत होती है मुकेश की पत्नी, सीधा छत्तीसगढ़ रायपुर वहां पहुंचती है और वहां जाने के बाद पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाती है, FIR करवाती है कि मेरे पति को मारा गया है। पुलिस अब इस केस की छानबीन करना शुरू कर देती है। अगले ही दिन वो कॉलेज में आती है और जांच करने लगती है कि वो कहाँ से गिरा है, किस जगह पे गिरा है, सब कुछ देखती है। मैनेजर को बुलाया जाता है, मैनेजर से पूछताछ की जाती है। अब वहाँ के जो लोग होते हैं वो भी कहते हैं कि नहीं, मुकेश गिरा था। और मैनेजर भी कहता है कि हाँ, वो गिर के उसकी डेथ हो गई थी। लेकिन उसकी पत्नी बोली थी कि नहीं, इसके पीछे साजिश है, कुछ ना कुछ हुआ है, मेरा पति ऐसे गिर के नहीं मर सकता है। अब पुलिस भी सोचती है कि चलो इसको रफा दफा किया जाए इस केस को, और वहां से वो निकल रही होती है। जैसे ही गेट से बाहर निकलती है तो वहां पे CCTV कैमरा लगा हुआ था। जब चेक करती है पुलिस तो पता चलता है उस दिन मैनेजर की बेटी और मुकेश दोनों सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे और वहां जाने के बाद इन दोनों में नोक झोंक होता है और अचानक मुकेश वहां से गिर पड़ता है। जब पुलिस ये चीज को देखती है तो उसे समझ में आ जाता है, पूरा मामला समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुआ है। यही दोनों जा रहे थे तो धक्का देके शायद उसे गिरा दी है 3 फ्लोर से। अब पुलिस उस लड़की को सामने बैठाती है, उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। अब लड़की के आंखों में आंसू थे, सच भी सभी सामने था। फिर वो सभी चीजों को बताती है। फिर लड़की कहती है कि मेरे साथ जबरदस्ती करता था और मुझे भगा ले जाने की बातें करता था, जिसके वजह से मैं इस तरह से कदम उठाई। लेकिन पुलिस को पूरा समझ में आ गया था कि इसकी शादी हो चुकी थी इस लड़के की, ये भला ऐसा क्यों करेगा। तब पुलिस उस लड़की को गिरफ्तार करती है और उस पर मर्डर का केस लगाकर उसको जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको अवेयर करना था, जागरूक करना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।